हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी ज्ञात कीजिए। और हमें संख्या दी है 4 माइनस आयोटा और उसके बटे में है 1 प्लस आयोटा। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम संयुग्मी या फिर सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी को समझेंगे। ठीक है, देखो मैं उसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि यदि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चों, तो अगर ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या है तो तो z का संयुग्मी। तो बच्चों, जब भी हम किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी देखते हैं तो इसका जो संयुग्मी होता है उसे z बार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसके संयुग्मी में हम इसका जो काल्पनिक भाग होता है हम उसे उसके चिन्ह को बदल देते हैं, अर्थात इसका जो z बार होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा भी होगा। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब जो प्रश्न है उसको हम z के बराबर मान लेते हैं। तो माना, देखिए हमारा जो प्रश्न है वह z बराबर है। तो z बराबर है 4 माइनस आयोटा और इसके बटे में है 1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, देखो हमें इसको सबसे पहले व्यापक रूप में लाना है, तो हमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो z बराबर 4 माइनस आयोटा, यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का चिन्ह बदल के इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का ऊपर भी गुणा करेंगे और 1 माइनस आयोटा का नीचे भी गुणा करेंगे। बच्चों, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, ये हर का परिमेयकरण किया जाता है इस प्रकार। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा, फिर अब माइनस आयोटा का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा होगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस का आयोटा और उसकी घात 2 बन जाएगा। और नीचे बच्चों सूत्र बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात a की घात 2 और माइनस आयोटा की घात 2। ठीक है बच्चों, देखो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अब होगा हमारे पास z बराबर, देखो 4, तो वैसे ही लिख देंगे हम 4। उसके बाद देखो 4 आयोटा और 1 आयोटा मिलके कितना हो जाएगा, मिलके हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद देखो आयोटा की घात 2 है जो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे आयोटा की घात 2 जो कि किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, इसको हटा के लिख देंगे हम -1, और इसका कारण भी दे देंगे बच्चों। हमें याद है आयोटा की घात 2 जो होता है वह सदैव -1 के बराबर होता है। ठीक है, और बटे में देखो, बटे में आ जाएगा, ये है आपका 1 का वर्ग 1 और आयोटा का वर्ग आपका -1 हुआ जो इसको +1 बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और +1। तो यहाँ से z बराबर, देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, माइनस का हो जाएगा 5 आयोटा और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, देखो अब इसकी भिन्नों को अलग अलग कर लेते हैं। तो z बराबर हो जाएगा 3/2 और ये होगा -5/2 आयोटा। ठीक है बच्चों, हमारे पास z आ गया है। अब हम इसका संयुग्मी लिख सकते हैं। तो अतः z का संयुग्मी, और इसका जो संयुग्मी होगा बच्चों उसे कहेंगे हम z बार। और z बार क्या होता है बच्चों, इसका जो काल्पनिक भाग होगा उसके चिन्ह को बदल देंगे। तो z का संयुग्मी z बार बराबर हो जाएगा 3/2, उसके बाद होगा +5/2 आयोटा। और यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।